को नमस्कार। जग जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको बंदो मारे मारे अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरा प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरु कृपा से चातुर्मास प्रारंभ से आपके समक्ष चर्चा चल रही है नव तत्वों की, जिसमें आपने जाना तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने होते हैं और मूल रूप में तत्व कितने हैं। जीव और अजीव तत्व को आप सुन चुके हैं। पुण्य की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। वो पुण्य के बीज प्रभु ने कितने बताए? 9 पुण्य के बीज बताए, जिसके अंदर आपने मन पुण्य तक श्रवण कर लिया है। आज आपके समक्ष आ रहा है वचन पुण्य। वचन को हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बोलना। हमारी वाणी यानी कि वाणी के माध्यम से, बोलने के माध्यम से हम किस प्रकार पुण्य कर सकते हैं और वाणी से ही हम कर्म का बंधन भी करते हैं, उन सब बातों को आज आप जानेंगे। तो प्रभु कहते हैं वचन पुण्य एक ऐसा पुण्य है, एक ऐसा सेतु है जो संबंधों को जोड़ता है। वचन पुण्य एक ऐसा तीर है जो बिना धनुष के तोड़ा जाता है। वचन पुण्य एक ऐसी मिठाई है जो बिना शक्कर के मीठी लगती है। वचन पुण्य एक ऐसी दवा है जो बिना डॉक्टर के काम करती है। वचन पुण्य एक ऐसी वस्तु है जो हृदय के अंदर कमल का फूल खिला देती है। वचन बंद एक ऐसी वस्तु है जो हृदय के अंदर खिल रहे कमल को भी मुरझा देती है। तो हमारे वचन में, हमारी वाणी में इतनी ताकत है कि हम बना हुआ काम बिगाड़ भी सकते हैं और बिगड़ा हुआ काम बना भी सकते हैं। ये वाणी सिर्फ कितनी है? छोटी सी है, 1.5 इंच की हमारी क्या है? जीवा है। देखिए भगवान ने जब हमारे शरीर की रचना की तो कान कितने दिए? 2 कान दिए और बोलने का साधन एक कितना दिया? 1 दिया, जिसमें प्रभु ने संकेत दिया है कि हे मानव तू सुन ज्यादा और बोल कम। पर आज के समय में क्या हो रहा है? हम बोलना चाहते हैं, हम अपनी बात बताना चाहते हैं,
अपने दिल के उद्गार दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं कि बस मेरी बात ही सुनी जाए, जो मैं कह रहा हूँ वही क्या है, सत्य है। मैंने जो कह दिया उसका पालन होना चाहिए। किसी दूसरे की बात सुनना हमें पसंद नहीं आता। तो प्रभु ने कहा कि इस वचन का रोल हर जगह होता है, राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर, घर परिवार के अंदर, साधु जीवन के अंदर, हर जगह एक वचन की, एक वाणी की क्या होती है, वैल्यू होती है। जो नेता अच्छा बोलता है उसको सब क्या करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। और जो नेता बेकार बोलता है, इधर उधर की बातें बोलता है, चलता हुआ चैनल, चलती हुई न्यूज भी हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कुछ बोलने के ऊपर ताली बजाई जाती है और कुछ के बोलने के ऊपर पत्थर भी बरसाए जाते हैं। कुछ के बोलने पर कहा जाता है वंस मोर, वंस मोर, और कुछ बोलने लगता है तो लोग माथा पकड़ लेते, अरे भाई इसको क्यों खड़ा कर दिया, इसको क्यों माइक दे दिया, अब ये तो हमारा माथा ही खा जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे बोलने की क्या है, पावर है। प्रभु कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है, यदि हमारे बोलने, हम कुछ बोल रहे हैं और आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, तो हमने सुस्वर नामक कर्म का बंद कर रखा है। और हम अच्छी बात भी बोल रहे हैं और तभी हमें चुप कर दिया जाए तो समझना हमने दुस्वर नामक कर्म का बंद कर रखा है। ये आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि छोटा बच्चा भी बोलता है, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि उसने सुस्वर नाम कर्म का बंद कर रखा है। कोई घर का बड़ा व्यक्ति अच्छी बात भी बोलता है, उसको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। तो उसने दुस्वर नाम कर्म का क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा सुस्वर नाम कर्म का क्या होता है, बंद होता है कि उनकी एक बार बोलते ही, एक वचन को सुनते ही कितने प्राणी अपने लक्ष्य को और बढ़ जाते हैं, अपना सारा घर परिवार क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। जब तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनते हैं कि एक बार भगवान की वाणी सुनी और हमेशा के लिए क्या हो गए, भगवान के हो गए। गौतम स्वामी जब भगवान के उसमें आए तो भगवान ने एक ही बात कही कि गौतम तुमको आत्मा के विषय में शंका है। और जैसे ही भगवान के मुंह से ये शब्द सुने और सदा सदा के लिए किसके हो गए, भगवान के हो गए। भगवान की वाणी सुनकर एक त्रियंश भी अपना क्या कर लेता है, कल्याण कर लेता है। तो प्रभु कहते हैं कि इस वचन पुण्य के माध्यम से हम कैसे पुण्य कर सकते हैं, कि हम कैसे बोले, हाउ टू स्पीक, कि हमारा बोला हुआ वचन एक पुण्य के रूप में क्या हो जाए, बदल जाए। उसके लिए पहली बात कहते हैं, मेक योर वर्ड्स क्लियर, कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो साफ और स्पष्ट क्या होना चाहिए, बोलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते तो है पर क्या नहीं आता, समझ ही नहीं आता। बार बार क्या करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हमें थोड़ा जोर से बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह के अंदर ही क्या करते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं। कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो मुंह पे नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, होठ हिलाएंगे, बड़बड़ की उनकी क्या आती है, आवाज आती है। फिर उसे कहा जाता है कि अरे भाई बड़बड़ क्यों कर रहे हो, क्या बोलो, खुलकर बोलो। तो प्रभु ने कहा कि जो भी बात है उसको हमें क्लियर शब्दों में क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। जब हमारे शब्द क्लियर होते हैं तो हमारे पुण्य के सेतु बनते हैं। दूसरी बात कहते हैं, बैलेंस योर वॉल्यूम लेवल, कि आपको अपनी बोलने की जो आवाज है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हैं, और कुछ लोग इतनी तेज से बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है,
थोड़ा सा धीरे बोलो, थोड़ा सा चीखो मत। कुछ सिंपल बात भी बोलनी होगी, वो चीख चीख कर क्या करते हैं, अपनी बात को बोलते हैं। तो प्रभु कहते हैं जब आप अपनी बात चीख चीख कर बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, बेवजह गुस्सा करते हैं, तो वो बोला हुआ बात आपका पुण्य का हेतु नहीं बोल हो सकता। आप जब बोले तो आपका बोलने का लेवल क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। हम घर में देखते हैं, आप भी देखते हैं कि गुस्सा एक व्यक्ति पर आता है, एक बच्चे पर गुस्सा आएगा, बहनों को अपने पति पर गुस्सा आएगा, तो वो क्या करेंगी, गुस्सा एक पर आएगा और पूरा घर क्या हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। क्या हो जाओ, अब माता जी को गुस्सा आ रहा है, पूरे घर में आपके क्रोध के शब्द, क्रोध के परमाणु क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं कि प्रत्येक जगह गुस्सा एक व्यक्ति पर आ रहा है, तो उतनी ही उससे बोलो कि आपको बोलना भी है तो उस तक ही क्या पहुंचे, आपकी बात पहुंचे। आप बोलते एक को है और सुनाते किसको है, 10 को है, सबको सुनाते। पूरे घर में पता लगना चाहिए कि आज क्या आ रहा है, क्रोध रूपी चंडाल ने घर में क्या कर लिया है, प्रवेश कर लिया है। तो प्रभु ने कहा ऐसा नहीं बोलना। यदि गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का भी क्या रखना है, जिस पर गुस्सा आ रहा है उस पर ही क्या करे, गुस्सा उतारे। पूरे घर के अंदर आपके क्रोध के परमाणु नहीं पहुंचने चाहिए। फिर तीसरी बात कहते हैं, गिव इम्प्रेशन टू योर वर्ड्स, कि आप जो बोल रहे हैं वो शब्द, बोले हुए शब्दों के साथ आपका भाव जुड़ना चाहिए। कि आप किसी को बुलाने के लिए कह रहे हैं कि आप हमारे घर पर आना, आपने किसी को एक बोलने का तैयार, जी हमारे घर पर कब आओगे, एक यानी कि फॉर्मेलिटी से क्या नहीं बोलने चाहिए, शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। आप साधु साध्वी को आहार पानी के लिए विनती कर रहे हैं, महाराज जी कब आओगे, महाराज जी बड़े दिन हो गए, तो क्या लगेगा, आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेलिटी ही कर रहे हो, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। या कहो महाराज जी, देखिए बोलने का भी क्या होता है, लेवल होता है कि बड़े दिन हो गए आपने कृपा नहीं करी, कब घर पर पधारोगे, कब गोचरी का अवसर दोगे। तो इन शब्दों में आपके क्या जुड़ जाते हैं, भाव जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार अपने रिश्तेदारों को किसी प्रोग्राम के लिए इनविटेशन देते हो, तो यदि आप शब्दों के साथ, भावों के साथ जुड़कर देते हो, तो सामने वाला भी क्या देता है, आपको अच्छा रिएक्शन देता है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते हो, हाँ जी ये फंक्शन रखा है, इस दिन आपको आना है, तो सामने वाला फटाफट आपका क्या कर देगा, फोन काट देगा। तो प्रभु कहते हैं कि जब भी आप बोलो तो बोलने के साथ आपके जब भाव जुड़ते हैं तो बोला हुआ वचन पुण्य का क्या बनता है, कारण बनता है। फिर चौथी बात कहते हैं, स्वीटनेस ऑफ योर वॉइस, कि अपनी बोली के अंदर क्या लेकर आए, मधुरता लेकर आए, मिठास लेकर आए, कि बोल रहे हैं तो क्या लगे, अच्छा लगे। किसी से, किसी नौकर को बुला रहे हैं तो वो नौकर इधर आ, किसी अंधे को देखा रे अंधा जा रहा है, किसी बहरे को देखा रे बहरा है ये, तो यदि ऐसा बोलते हो तो क्या आपकी वाणी के अंदर मधुरता रहेगी। किसी ने आपका काम नहीं करा, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी और आपने कहा रे मूर्ख, तुझे तो क्या नहीं देखता, मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। कोई कम पढ़ा लिखा है, आप उसे कहो अरे अनपढ़, तुझे तो क्या नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता। तो यदि आप किसी को मूर्ख कहकर बोलते हो, रे कहकर बोलते हो, किसी का अपमान करते हो, तो ऐसा बोला हुआ बोल कभी पुण्य का कारण नहीं बन सकता। आपने बहुत बार सुना, महाभारत के अंदर, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, द्रौपदी ने क्या बोला था, अंधे का पुत्र अंधा होता है। एक छोटी सी लाइन ने इतना बड़ा महाभारत का क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। तो प्रभु कहते हैं कि चाहे कोई श्रावक है, चाहे कोई श्राविका है, चाहे कोई साधु है, चाहे कोई साध्वी है, हर किसी के अंदर एक शब्दों के अंदर क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। और जो मधुर होता है उसी के पास आप बार बार जाना क्या पसंद करते हो। कोई दुकानदार है, कोई आपसे हंसकर बात करता है, आपका हाल चाल पूछता है, आप बार बार कहाँ जाते हो,
उसी दुकानदार के पास जाते हो। जो डॉक्टर आपसे हंसकर बात करता है, अच्छे से बात करता है, उसी डॉक्टर के पास क्या करते हो, बार बार जाते हो। और कोई डॉक्टर यदि तेज बोलता है, गुस्सा करता है, क्या उस डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं जाते। तो प्रभु ने कहा कि हम दुनिया में सब कुछ देखते हैं, परंतु अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर नहीं आते। वो परिवर्तन तभी आएगा जब हम जैसा देखें और वैसा बोलने का क्या करें, प्रयास करें। आज बहुत लोग कह देते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई घर में वैल्यू नहीं है, हम जितना मर्जी कह दे, परंतु हमारी बात का क्या नहीं होता, असर नहीं होता। वो असर क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने क्या नहीं कर रखा, वचन पुण्य नहीं कर रखा। यदि वचन पुण्य कर रहा होता तो आपके एक बार बोले गए शब्दों से आपके बच्चों पर क्या पड़ता, असर पड़ता। यदि वचन पुण्य नहीं कर रखा, इसीलिए आज आपकी बात को क्या करा जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो प्रभु ने कहा कि यदि अपने वाणी के अंदर आपको अच्छी चीजें लेकर आनी है, तो वाणी के 8 क्या होते हैं, गुण होते हैं, जिसका पालन आपको करना होगा। सबसे पहली बात बताई कार्ये पतितम, कि कार्य पढ़ने पर ही क्या करें, बोले, कि बिना मतलब के बेफुजूल क्या नहीं करना, बोलना नहीं है। यदि पहला गुण अपना लिया कि जब आवश्यकता होगी तभी क्या करोगे, बोलोगे। घड़ी के अंदर घंटा कब बजता है, जब पूरा 1 घंटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा घंटा होने के बाद ही क्या पड़ता है, बजता है। उसी प्रकार एक ट्रेन होती है, जब उसका समय होता है तभी उसका क्या बजता है, सायरन बजता है। पुलिस वाले भी अपने समय पर क्या बजाते हैं, सायरन बजाते हैं। उसी प्रकार एक बच्चा होता है, जब वो रोता है उसकी माँ तभी उसे क्या देती है, दूध देती है। तो कितनी चीजें हमारे सामने होती हैं और फिर भी हम क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। प्रभु ने कहा यदि अपने वाणी को पुण्य में बदलना है तो पहला कौन सा गुण है, कार्ये पतितम। जब आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही क्या करो, बोलना शुरू करो। बेमतलब का रोकना टोकना बंद कर दो। जिस दिन आप जब जरूरत होगी तभी बोलोगे। यदि एक हफ्ता भी आपने इस रूल को अपना लिया कि जब मुझे कोई बुलाएगा तभी मैं क्या करूंगी, बोलूंगी, तो देखना आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। हर बात को आपसे पूछकर करा जाएगा। तो दूसरी बात कहते हैं गर्व रहितम। गर्व रहितम यानी कि अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी। आज के समय में लोग कहते हैं कि दूसरे तो कोई करते नहीं है, हम अपनी क्या कर ले, खुद कर ले। कि मैंने इतनी सुंदर साड़ी पहनी, मैंने इतने आभूषण पहने, मैंने इतना टेस्टी खाना बनाया कि सब क्या रह गए, उंगलियां ही चाटते रह गए। परंतु प्रभु कहते हैं क्या कोई अपने आप से अपने सम्मान की माला पहनता है? क्या कोई कहेगा ना मैंने ये डिग्री ली है और मैं क्या करूं, अपने आप ही माला पहन लूं? क्या कोई फेल होने के बाद पूरी दुनिया को बताता है कि मैं क्या हो गया हूँ, फेल हो गया? क्या कोई दूल्हा होता है, उसके जब शादी होती है क्या उसको वो अपना सेहरा खुद ही पहन लेता है? नहीं पहनता, दूसरे क्या करते हैं, उसको पहनाते हैं। तो प्रभु ने कहा इसलिए कभी भी अपनी प्रशंसा अपने मुंह से मत करो। अपने कुछ काम ऐसे करो कि लोग आपकी क्या करें, प्रशंसा करें। परिवार के अंदर, घर के अंदर ऐसा काम करो कि आपके बहू बेटे पोते सब खुद कहें कि मेरी दादी इतनी अच्छी, मेरे दादू इतने अच्छे, मेरी माता इतनी अच्छी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। अपनी तड़ियां जिसे कहते हैं पंजाबी में, अपनी तड़ियों को नहीं झाड़ना, मैं ये, क्योंकि मैं कौन करती है, बकरी करती है। तो जो करता रहता है मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ,
तो क्या उसकी कोई क्या नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए दूसरा गुण है कि अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करनी। तीसरी बात कहते हैं अतुच्छम, कि कभी किसी को छोटे शब्द नहीं बोलने। आपके घर पर कोई मेहमान आया है, अच्छी से खातिरदारी करी और जब वो जाने लगे और उसे कहो क्या तूने ऐसा खाना कभी खाया है, क्या ऐसी खातिरदारी किसी ने आज तक तेरी करी है, तो उसको क्या लगेगा, आपने जितनी अच्छे बढ़िया पकवान खिला दिए, सब कुछ कर दिया, सारा करा कराया क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यदि दे सको तो दूसरों को क्या देना है, सम्मान देना है। किसी को आपके बोलने से किसी की इंसल्ट हो, किसी को ऐसा लगे कि इसने कर करा के क्या कर दिया, खराब कर दिया, कि आपने खीर तो बहुत अच्छी बनाई परंतु उसमें ऊपर से एक मुट्ठी क्या डाल दी, राख डाल दी, तो वो खीर का स्वाद खराब हो जाएगा। क्या खीर कोई वो खा सकेगा, कोई भी नहीं खाएगा। तो इसलिए कभी किसी के साथ ऐसे अतुच्छ छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। फिर चौथा वाणी का गुण है धर्म संयुक्तम। धर्म संयुक्तम कहता है कभी किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी। कहोगे ये तो बड़ा मुश्किल है, आज के समय में तो सबसे ज्यादा निंदा चुगली बुराई करने का साधन कौन है, मोबाइल। पहले तो कहते थे दो बहनें आपस में मिली है तब क्या करेंगी, वो बुराई करेंगी, इनको अवसर मिल जाएगा। परंतु आज के समय में इस मोबाइल ने निंदा चुगली करने के इतने अवसर दे दिए कि एक एक मिनट पे एक एक पल पल पर क्या हो जाती है, निंदा चुगली बुराई हो जाती है। वो निंदा चुगली बुराई अपनी अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की तो करते ही करते हैं, अब यहाँ तक के लोग साधु संतों की भी क्या करने लग गए, निंदा बुराई करने लग गए। अरे मैं महाराज जी के पास गई, उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, मुझसे उन्होंने पूछा नहीं कि तुम कैसे हो, अरे मैं 2 दिन नहीं गई तो मुझसे क्या नहीं करा, हालचाल नहीं पूछा। तो ऐसे छोटे छोटे माध्यम से, छोटी छोटी बातों से हम वचन पुण्य की जगह क्या बांध लेते हैं, बंध बांध लेते हैं। तो प्रभु ने कहा कि अपनी इस वाणी से कभी किसी की भी क्या नहीं करनी, निंदा चुगली बुराई नहीं करनी। अपने आप को देखना कि अरे मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर कितने गुण है, मैं किसी के लिए कितना सहायक बन रहा हूँ, क्या मैं किसी की इतनी मदद कर रहा हूँ, क्या मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, जो मैं दूसरों पर क्या उठाऊं, उंगली उठाऊं, वो तो मेरे से ज्यादा क्या पता, मेरे से जल्दी क्या पहुंच जाए, मोक्ष के अधिकारी बन जाए। तो निंदा करने का अधिकार भगवान ने किसी को भी नहीं दिया। क्या कहा, निंदा करनी है तो किसकी करो, अपने अवगुणों की करो, कि मेरे अंदर ये क्या है, अवगुण है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे इन कमियों को क्या करना है, दूर करना है। फिर 5वीं बात कहते हैं निपुणम। निपुणम यानी कि अपनी वाणी ऐसी बोलो कि जो 100% क्या हो, बिल्कुल सही हो। जैसे कि कोई लेखक तब बनता है जब उसकी लिखने में क्या आ जाती है, निपुणता आ जाती है। और कोई वीणा वादक, कोई वीणा तभी बजाता है जब वो उस चीज में क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो प्रभु ने कहा कि उसी प्रकार अभी हम क्या नहीं हुए हैं, पूरी तरह से निपुण नहीं हुए हैं। आज के समय में एक छोटा बच्चा होता है, उसको बोलना क्या कर देते हैं, सिखा देते हैं, और बोलना कब कहाँ और कितना बोलना है पूरी जिंदगी भी क्या नहीं लगता, पता नहीं लगता। प्रभु ने कहा कि अपने अंदर एक गुण ले आओ कि मुझे बड़ों के आगे नहीं बोलना, मुझे इस समय नहीं बोलना। जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हो तो बीच में उनकी बात को नहीं काटना। यदि छोटे छोटे हम गुण ले आएंगे तो धीरे धीरे करके हम वाणी में क्या हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। फिर अगला गुण बताते हैं सतोक गुण, यानी कि
थोड़े में अपनी बात को क्या करना है, रखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक सवाल पूछा जाए कि आप कैसे हो, वो उनको बताना होगा कि मेरी तबीयत खराब है। सिर्फ इतनी सी बात कि मैं ठीक नहीं हूँ, पूरी राम कहानी क्या कर देते हैं, सुना देते हैं। अरे मैं वहां पर गई थी, मैं वहां पर गया था, उसने मुझे ये खा लिया, मेरा गला खराब हो गया, मैं लेट हो गया, बारिश लग गई, ये हो गया, वो हो गया। यानी कि जो बात कम शब्दों में हो सकती थी, उस बात को इतने शब्दों में क्या कर देते हैं, हिला हिला कर कह देते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि अरे मैंने किसको क्या कर दिया, छेड़ दिया, अब इसको शुरू कर दिया, अब ये क्या होगा, कब बंद होगा। तो प्रभु ने कहा कि ऐसी वाणी बोलो कि कम शब्दों के अंदर ही क्या हो, आपका गुजारा हो जाए। इन वाणी के पुद्गल को ज्यादा ना छेड़ना पड़े। फिर अगली बात कहते हैं, सातवां वाणी का गुण है पूर्व संकीलितम, यानी कि अपनी वाणी को तराजू पर तोलकर क्या करो, बोलो कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या आएगा। हम बोलने के बाद क्या करते हैं, सोचते हैं अरे मुझे वहां पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, अब मैं ऐसी बात नहीं बोलता तो इतनी बड़ी बात नहीं बिगड़ती। अब वो इतना सब कुछ क्यों हुआ कि हमने बिना सोचे ही क्या कर दिया, बेमतलब का बोल दिया। एक छोटी सी बात याद आ रही है कि एक बार एक सेठ था, उसकी बेटी की शादी हुई और कुछ उसको 1-2 साल क्या हो गए, अपनी बेटी को किसी कारणवश बिना मिले हो गए। अब एक दिन उसने सोचा कि 2 साल में इतने सारे त्योहार निकल गए, अपनी बेटी के लिए क्या लेकर चलूं, बहुत सारा सामान। अब वो सेठ अपनी बेटी के घर पहुंच गया, बहुत सारी साड़ियां उसको दे रहा है, ये तेरी रक्षाबंधन की, ये दिवाली की, ये होली की, ये तीज की। अब ऐसे ऐसे करके उसने क्या दे दी, सारी साड़ियां दे दी। अब लास्ट में एक क्या करता है, व्हाइट साड़ी देता है। अब वो बेटी कहती है पिताजी व्हाइट साड़ी क्यों, अरे मैंने सोचा मुझे 2 साल हो गए तुझसे मिले हुए, मैं बिजी होने के कारण आ नहीं पाया था, यदि आगे भी मैं बिजी हो जाऊं और तेरे पति को कुछ हो जाए और मैं आ ना सकूं, इसलिए मैं क्या ले आया, ये व्हाइट साड़ी ले आया। तो ये क्या है, ये उसने बिना सोचे समझे क्या करा, बोला। कि इस बोलने से वो जितनी भी साड़ियां लाया था उस साड़ी की वैल्यू क्या हो गई, खराब हो गई। वो बेटी कहती पिताजी ऐसी साड़ियां मुझे नहीं चाहिए, आप क्या कर जाओ, अपनी साड़ी सभी अपने साथ ले जाओ, बस मैं तो क्या चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहूं। तो ये क्या है, प्रभु ने कहा कि ये जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलते हैं उनका ऐसा ही क्या होता है, हाल होता है। एक बार एक व्यक्ति किसी बीमार रिश्तेदार के घर पर गया और पूछा कि बुखार कैसा है। अब वो कहता है अरे बुखार तो क्या हो गया, अब टूटने से लग गया, कह देते हैं ना कई बार कि बुखार टूटने लग गया। अब वो कहता है अच्छा, बस अब थोड़ा सा पैरों में दर्द रह गया। अब वो कहता है चल चिंता मत कर, जैसे तुझे तेरा बुखार टूटा है एक दिन तेरी टांग भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ये भी क्या है कि बिना सोचे समझे क्या करते हैं, जब वाणी का प्रयोग करते हैं तो ऐसे ही शब्द क्या हो जाते हैं, निकल ही जाते हैं। तो इस प्रकार ये वचन पुण्य हमें प्रेरणा देता है कि हे व्यक्ति, ये वाणी तुझे मिली है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास जुबान होने के कारण भी वो अपनी वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या पशु अपनी वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, आदान प्रदान नहीं कर सकते। सिर्फ एक मनुष्य है और मनुष्य होने के बाद भी हम कितने भाग्यवान, कितने लकी हैं कि हमको हमारे पास वाणी बोलने की सारी शक्तियां हैं, कि हमारी वाणी में मधुरता भी है, मिठास भी है, हम स्पष्ट भी बोलते हैं, हम साफ भी बोलते हैं। और इतना अच्छा करने के बाद क्रोध में बोले गए शब्दों से हम सब कुछ क्या कर लेते हैं,
हरा कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल टूट जाएगा। ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल टूट जाएगा। ना फेंको जुबां से पत्थर, कोई दिल टूट जाएगा। ना फेंको जुबां से पत्थर, कोई दिल टूट जाएगा। तो प्रभु ने हमें कहा कि इस वचन पुण्य का क्या करना है, प्रयोग करना है। 5 समिति के अंदर कौन सी समिति आती है? भाषा समिति आती है। 3 गुप्ती के अंदर कौन सी गुप्ती आती है? वचन गुप्ती आती है। तो बोलने का इतना क्या होता है? महत्व होता है। तो तभी तो बोलने को भी भगवान ने किसमें दिया? पुण्य की श्रेणी में दिया कि हे साधक, कुछ नहीं तू कर सकता, सिर्फ बोलने से ही पुण्य का क्या कर ले? उपार्जन कर ले। पुण्य से ही पुण्य का क्या कर ले? बंद कर ले। तो इस प्रकार आज आपने पुण्य वचन पुण्य को क्या करा? श्रवण करा। कल आपके समक्ष चर्चा कौन से पुण्य की आएगी? काया पुण्य की, कि काया पुण्य हमें क्या कहता है, इस काया के माध्यम से हम कैसे पुण्य कर सकते हैं, ये आप आओगे और आपको सुनने से पता लगेगा। एक बार मिलकर सभी गुनगुनाएंगे। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। तो अब धीरे धीरे करके सावन का महीना भी क्या हो गया? पूरा हो गया। और कौन सा महीना लग गया? भादो का महीना लग गया। भादो के महीने को तीर्थंकर परमात्मा भी क्या करते हैं? मनाते हैं पर्युषणों के माध्यम से। और वो पर्युषण के दिन भी धीरे धीरे करके अब तो हमारे बहुत नजदीक आ गए हैं। अगले सप्ताह से क्या है? पर्वाधिराज पर्व पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। उसके लिए अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब बहुत ही शरीर को खिला लिया, पिला लिया, घुमा लिया, सजा लिया। अब शरीर से हटकर आत्मा की तरफ बढ़ने का क्या करो? प्रयास करो। मन की तैयारी शुरू कर दो कि इस पर्युषण में मुझे ये वाला क्या करना है? तप करना है। तप करने में सिर्फ आत्मा का क्या लगता है? जोर लगता है। आत्मा का बल यदि मजबूत हो तो बड़े से बड़ा तप भी व्यक्ति कर सकता है। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। इस शरीर का उपयोग करना है। इस शरीर को कहना है कि पूरे साल मैंने तेरी मानी, अब तुझे क्या करनी है? मेरी माननी है। अपने मन को तैयारी करनी शुरू कर दो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में तप भी करना है, जप भी करना है और स्वाध्याय भी करना है। और उससे पहले जब तक पर्युषण पर्व आएंगे, प्रतिदिन या पूरे चौमासे क्या आना है? प्रवचन में आना ही आना है। अब जो थोड़ी सी सुस्ती आ गई है, थोड़े से त्योहारों में जो लग गए थे, उनको वापिस लाने का क्या करो? प्रयास करो। एक दूसरे को सूचना दो कि प्रवचन की श्रृंखला अभी चल रही है। अभी तो 1 महीना ही पूरा हुआ है। 3
महीने क्या है अभी बचे हैं, तो सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। इन्हीं शब्दों के साथ किसी का आज का कोई पचकान, उपवास, आइंबिल, विकासना, हाँ जी विकासने जी, किसका विकासना है? त्यागो श्रे गोश्रे। आज करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़ने वालों को आज की माला के रूप में श्री श्रेयांश नाथाय नमः, श्री श्रेयांश नाथाय नमः की एक एक माला करेंगे। और त्याग के रूप में आज सीताफल और समोसे का त्याग। समोसा चाहे मटर का हो चाहे आलू का हो, कोई भी समोसा नहीं खाएंगे। और सीताफल का त्याग भी। त्यागो श्रे गोश्रे। हाँ जी, कुछ सूचना? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। नमो अरियंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये संस्थानम, ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। श्री चत्कारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमा, रिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, रिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार चरण